क्या आईएसआईएस इस्लाम की आवाज है? आखिर इस्लाम के नाम पर ही दहशत का कारोबार क्यों फल फूल रहा है? इस बड़े सवाल पर हमारी धर्म संसद लगातार जारी है। तमाम तबकों के नुमाइंदे इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी यहां पर मौजूद हैं और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उषा जाधव मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। उषा जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले आपकी बात अधूरी रह गई। अभी तक की जो चर्चा हुई है उसका लबोलुआब आपके हिसाब से क्या निकल कर सामने आता है? क्या इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस इशू पर ना पॉलिटिक्स करना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। क्या मतलब ये पॉलिटिकली जो बहस होती है वो बहस बंद करनी चाहिए। हमें सोचना चाहिए गहराई से कि एक्चुअली ये जो आईएसआईएस हो या ऐसी संगठनाएं हो, इनके पास पैसा कहां से आता है, इनके पास हथियार कहां से आते हैं। दिन ब दिन ये इतने मजबूत और इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, हमें वहां सोचने की जरूरत है, वहां बहस करें तो वो ज्यादा अच्छा है। और जहां तक यंग लोग जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमें उनकी काउंसलिंग करनी जरूरी है। हमें काउंसलिंग जगह जगह हमें ऐसे कुछ करना चाहिए कि हम यंगस्टर्स के काउंसलिंग करें एंड वी हैव टू टेल देम दैट दिस इज नॉट गुड। क्योंकि अभी जो आईएसआईएस हो या ऐसी संस्थाएं जो है ना, वो इंटरनेट के द्वारा ज्यादा फेमस हो रहे हैं। वो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हैं यंग लोगों को, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी है, आपको नहीं लगता कि वो और ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे वक्त पर जबकि मजहब को बदनाम करने वाले बहुत ज्यादा पैदा हो गए? जबकि ये बात सभी जानते हैं कि आईसिस को आखिर पैदा किसने किया। 1979 में सोवियत संघ के खिलाफ जिस तरह से तालिबान को खड़ा किया गया, किसने खड़ा किया वो भी जानता है। तालिबान को पैदा करने वाला कौन है ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये तमाम बातें जो हैं, जो अंदरूनी बातें हैं, वो निकलकर सामने नहीं आ पाती जो नौजवान है हिंदुस्तान का। क्या इसकी वजह से भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है? देखिए, यकीनी तौर पे कंफ्यूजन बहुत है, मगर ये बात दुनिया के समझ में आ चुकी है कि तालिबान को पहले किसने बनाया, फिर उसामा बिन लादेन को किसने बनाया, फिर अब आईएसआईएस को किसने बनाया है। ये पूरा एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल गेम प्लान का हिस्सा है। इससे इस्लाम का या मुसलमानों का ताल्लुक नहीं है। जो बात ये कही गई कि वो लोग कुरान मजीद की आयतें पढ़ते हैं, तो कोई भी शख्स जो अल्लाह अकबर या कुरान मजीद की आयतें पढ़े, वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मुसलमान है। बंसल साहब ने जो मस्जिदों का तस्करा किया, उसके हम बहुत ही सख्त अल्फाज में उसको कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि नमाज या कोई भी नमाज हो, वहाँ तौर पर हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद में वायलेंस की तालीम हरगिज नहीं दी जाती है। तो फिर मस्जिद से निकलते के साथ तिरंगा क्यों जलाते हैं? तालीम हरगिज नहीं दी मुझे बताइए, मस्जिद से निकलते के साथ आईएसआई का झंडा क्यों फहराने लग जाते हैं? कि जब पाकिस्तान परस्त क्यों हो जाते हैं आखिरकार? मुझे बताइए आखिरकार, मुझे नहीं पता क्या कोई भी झंडा लेके, मैं भी नहीं कर रहा चले। अगर आप देखिए तो अगर आप अपने मुल्क में देख लें तो गुजरात से लेकर जो अयोध्या तक हुआ, वो आतंकवादी एक्टिविटीज थी कि नहीं थी? कौन सी आतंकवादी? लोगों को जेलों में आतंकवाद फैलाया था, इसका मतलब ये थोड़ी था कि इस मुल्क के कानून के तहत लड़ रही है। पूरी दुनिया का ये कानून है कि जब तक कोई भी अभी बात आतंकवाद की हो रही है, आतंकवाद कर रही है, जुर्म और आतंकवाद मुझे बताइए क्या आप इसको दोषी करार नहीं दे सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? लेकिन भारत के अंदर अगर आईएसआई का झंडा किसी ने फहराया तो मस्जिद से निकलने के बाद फहराया है, ये बहुत बड़ी फिरके पर आप उंगली उठाते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा। नोमानी साहब, लेकिन एक सवाल ये तो खड़ा होता ही है ना कि आखिर इस्लाम के नाम पर ही क्यों बरगलाया जा रहा है नौजवानों को? देखिए, आप लोग अगर इतिहास और भूगोल का अध्ययन करें, मुताला करें, तो आपको होगा कि जिस एरिया में ये हो रहा है, वो मुस्लिम एरिया है। तो वहां जो है वो इस्लाम से जोड़ के ही जो विचार को जो है वो सामने लाया जाएगा, तभी उसके साथ जो है लोग होंगे और वो अपना काम कर पाएंगे। तो गलत लोग जो है विचारों में जब जो है कट्टरता आती है तो ये ऐसे होता है। आप भारत में देख रहे हैं कि नक्सली जो क्या कर रहे हैं, किसने फैलाया? नहीं, वो नक्सली जो है, नक्सली क्या कर रहे हैं? नहीं, इस्लाम नहीं, क्या राम के नाम पे कर रहा है कोई नक्सली? कोई नहीं कर रहा, वो तो नास्तिक है, लेकिन वो विचार जो है वही है, वो माओवादी विचार है। इस्लाम आज जो कुछ भी सीरिया में कर रहा है, इस्लाम के नाम पे कर रहा है। मुझे बताइए, आखिरकार अल्लाह अकबर का इस्तेमाल वो कैसे कर
वो गलत है वो नहीं, मैं वो गलत है वो जब तो रोकना पड़ेगा आपको। अरे भाई जब जो दंगों में हर हर महादेव जो भागलपुर में कहते नहीं, हैं कोई अल्लाह अकबर कोई कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे, नोमानी साहब, नोमानी साहब, नोमानी साहब, इसको रोकने की जरूरत है गलत इस्तेमाल को। चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी, क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं विनोद बंसल जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं? देखिए, आतंकवाद चाहे हर हर महादेव के नाम पे किया जाए, चाहे अल्लाह अकबर के नाम पे और वो किया जाए, आतंकवाद आतंकवाद है, गलत गलत है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मानवता और अमानवीयता की एक लड़ाई चल रही है। अरे चक्रपाणी जी, तो फिर विश्व हिंदू परिषद को आप क्यों नहीं समझाते? दूसरी, अरे यही बात, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए जी। जितनी जहां तक बात है, वो जो इस्लामिक स्टेट है, आप सबसे ज्यादा वो इस्लाम को ही कर रहा, बदनाम कर रहा है और इस्लामी लोगों को मार रहा है। सवाल इस बात का जम्मू कश्मीर की बात है कि जम्मू कश्मीर में ISI के झंडे लहराए जा रहे हैं। हाँ। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अभी तक कितने लोगों को सजा दिया? यहाँ के हम मुसलमानों को तो खासतौर पर धन्यवाद देंगे जिन्होंने उसके खिलाफ अभियान छेड़ा है और काफी पदयात्रा कर रहे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एक देखो, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। 2 साल पहले जो गैर बीजेपी की सरकार थी उसमें गो हत्या पाप था, लेकिन अब 2 साल से पुण्य हो गया। एक दादरी में गो को पता नहीं कौन सा मांस खाया, उसको पीट पीट के मार डाला और केंद्र में मंत्री खुद कहता है कि जी मैं मांस खाता हूं, तो वो पुण्य का काम हो गया। सवाल इस बात का है कि हमें इसको राजनीतिकरण न करके हमें देखना होगा कि गलत गलत होता है, चाहे कोई भी करे। हाँ। अब अगर जो भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग करे तो सही है, चाहे वो गौ हत्या हो, उनके कार्यकाल में गौ हत्या हो, जी आपने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं, इसका जवाब तो साबिर अली साहब ही दे सकते हैं। जी साबिर भाई, आज ये देखिए, देश में उत्तर प्रदेश के मंत्री यहां तक कि आजम खान देश का मुसलमान चाहता है कि गोरक्षा केंद्रीय कानून बने, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार गोरक्षा जी साबिर भाई बोलिए आप बनवा पा रही है। अशोक सिंघल जी बेचारे वो चले गए, आज हमारे बीच में नहीं है, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी राम मंदिर के लिए, लेकिन अभी तक 2 साल हो गए। चक्रपाणी जी, वो एक अलग मुद्दा है, उसके लिए एक और हम सेपरेट बहस कर लेंगे। साबिर अली साहब जवाब देना चाहेंगे इस बात का? मुद्दा तो बना लिया जाता है कि मस्जिद से बाहर निकले नौजवान और आईसिस का झंडा फहराया, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, जबकि आप ही की सरकार है वहां पर। क्या इस मुद्दे को गर्म ही देने दिया जाता है? मुद्दे को बना के रखा जाता है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई से रोक कौन रहा है? ये तो कार्रवाई का मसला है ना, ये प्रवचन का मुद्दा थोड़ी है। जी साबिर भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो इश्यू शुरू की, अभी चक्रपाणी साहब ने जो बात कही, विनोद बंसल जी ने जो कही, हामिद नुमानी साहब ने जो बात कही, फिरंगी महली साहब ने जो बात कही, सवाल इस बात का है कि हम क्या कहना चाहते हैं आपके चैनल के मध्य से देश के नौजवानों को, जी देश के लोगों को। ये 1 घंटा हमारा, आप हमको बता दीजिए समीर भाई कि हम लोगों में से कौन सी ऐसी बात निकल के आई कि उन लोगों तक मैसेज चला जाए कि ये जो हो रहा है वो गलत है। इसकी बुनियादी ढांचा क्या है, पैदा कहां से हुआ, कौन लोग इसको, अभी हमारे बहन बोल रही थी मुंबई से, उन्होंने ठीक कहा कि जरूरत इस बात की है कि उनको इतना बड़ा मजबूती कहां से मिल रहा है, उनको फंडिंग कहां से आती है, उनको आर्म्स कौन दे रहा है, उनको ये ईजाद कौन कर रहा है, इतना बड़ा जो इतने कम दिनों में इतना बड़ा साम्राज्य जो दिखाई देता है और कितना बड़ा है, वो तो जो लोग उनके करीब होंगे या जो उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनको पता होगा कि वो कितना बड़ा उनका जाल फैल गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन्होंने कहा कि भाई मस्जिद से निकलते हैं तो अल्लाह अकबर कहते हैं, अरे पहले अल्लाह अकबर का, या कोई कहा कि भाई हर हर महादेव कहते हैं, अरे अल्लाह अकबर है क्या पहले वो समझ लीजिए, हर हर महादेव है क्या समझ लीजिए। हर लोगों का अपना कहने का अंदाज है। अल्लाह का नाम 99 है, कई हजार हैं, उसकी सिफतों से जानी जाती है, क्या किसी इंसान का नाम नहीं है? तो आलोक जी, इसका सीधा सा मतलब यही होता है ना फिर कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं समझ रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही हैं। जब उन्हें मुद्दा ऐसा कोई लगता है कि जिससे उनकी पार्टी का भला हो सकता है, वोट बैंक को एक वो टारगेट कर सकते हैं, तो उन मुद्दों को उठा दिया जाता है। जिम्मेदारी कुछ नहीं है। देखिए समीर भाई, आपने सीधा सीधा सवाल पूछा था
साबिर भाई से, लेकिन साबिर भाई ने उसका उत्तर नहीं दिया कि जम्मू कश्मीर में अगर ISIS के झंडे लहराए जा रहे हैं तो आज तक कितने युवाओं को आपने अरेस्ट किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल में आतंकवाद बढ़ा है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, इसका जवाब नहीं। नहीं, आप बिल्कुल पूरी तरह से जिम्मेदारी है आपकी, क्यों नहीं है आपकी जिम्मेदारी? आप सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। मैंने कहा आपका PDP के साथ गठबंधन है। PDP कहती है अलगाववादी जो है, धारा 370 राम मंदिर आपके पन्नों में रह जाता है। जिसके पास शक्ति और ताकत है वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अमृतसर के बॉर्डर के बाद आप जाकर धारा 370 का नाम नहीं लेते हैं। धारा 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर आप वोट मांगते हैं, बीफ के नाम पर आप वोट मांगते हैं, उसके बाद कोई कानून नहीं बनाते। तो जो भाजपा का दोहरा चरित्र है, मैं समझता हूं कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भूल गए, राम मंदिर भूल गए, धारा 370 पे सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जवाब मांग रहा है, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, भाजपा के कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन नहीं करते हैं कि राम मंदिर बनाइए। चले जाते हैं। नहीं समीर भाई, इस देश में हर बात पे सियासत होती है जी, मुझे ऐसा लग रहा है आलोक जी, राम मंदिर और धारा 370 गौ हत्या और इन सब पे जो है ना जी, ये बीजेपी को अपना अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ राम मंदिर राम मंदिर जैसे लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या आप लोग केवल राजनीति करते हैं? आलोक जी आप बताइए, विश्व हिंदू परिषद ने कितनी बार बीजेपी के कार्यालय के बाहर जाकर धरना दिया? बात मौके की राजनीति की हो रही है ना, बता दो आप, मौके की राजनीति की बात हो रही है। अपने फेवर में मुझे बताइए। अजीब बात करते हैं। धारा छेड़िए तो बताइए ना, धारा अपना स्पष्टीकरण दीजिए। मैं बिल्कुल दूंगा, और उसके बाद मैं दूंगा। मैं बात बीजेपी की तरह पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। अरे तो बोला ना, धारा 370 राम मंदिर बनाना चाहता हूं। सुनिए ना बात, आप मुझे ये बताइए, बात सुन लीजिए। आप मेरा उत्तर सुनेंगे, आप मेरा उत्तर सुनेंगे। आपके तमाम नेताओं के बयान आए हैं, कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बनेगा, तो फिर आप इससे डिनाई करते हैं? फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा भी वही स्टैंड है। मुझे बताइए। फिर आप मैनिफेस्टो में क्यों रखते हैं उसको? मैं कहता हूँ फिर धारा 370 पे वोट क्यों मांगते हैं गली गली में जाकर? द्वारा क्यों नहीं बना सकते आप? तो फिर आप वोट क्यों मांगते हैं गली गली में जाकर? कौन मना कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कि आप गली गली में जाइए, फिर वोट क्यों मांगते हैं? वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन फिरंगी मैली साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, जिस तरह से इस्लाम का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या अब जो धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए? जिस बात का जिक्र ओबामा भी कह रहे थे कि मुसलमानों को अपने बच्चों को संभाल कर रखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा और आईसिस से बचाना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीर बन रही है? 50,000 जो आईसिस का पूरा टोटल स्ट्रेंथ है, वो 50,000 फाइटर्स का कहा जाता है। 2 लाख कुर्द उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं, ये कोई नहीं बताता। जो 80 लाख लोग आईसिस की सल्तनत में रह रहे हैं, वो किस मजबूरी में और किस जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं, वो भी मुसलमान हैं, ये कोई नहीं बताता। तो अधूरी पिक्चर रखी क्यों जा रही है समाज के सामने? नहीं, बात आपने बिल्कुल ही जायज और वाजिब कही है कि अगर आईएस के आतंक का कोई शिकार है तो सबसे ज्यादा खुद मुसलमान है, और उलमा की ये जिम्मेदारी भी बनती है, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने नौजवानों तक और आवाम तक जो सही जो ग्राउंड रियलिटी है वो पहुंचाएं, और कुरान और हदीस और इस्लाम आतंकवाद और वायलेंस के सिलसिले में क्या कह रहा है, ये हम लोग मुसलसल अपने जुमे की नमाज के खुतबों में, अभी पिछले ही कल ही जुमा गुजरा है, हम लोगों ने लखनऊ पे यहाँ बड़े पैमाने पर मस्जिदों में इसके लिए एहतिमाम किया, और मस्जिदों से निकल के जो कुछ भी आईएस कर रहा है या जिस तरीके से जो सीरिया पर हमले हो रहे हैं, दोनों मुद्दों पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया। हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, और इंटरनेट के जरिए से भी, फेसबुक के जरिए से भी हम लोग अब नौजवानों तक अपनी जो सही बात है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है मीडिया के जिम्मेदारों से और जितने भी यहाँ पैनलिस्ट जहाँ भी जुल्म हो जुल्म कहें, ये कहा जा रहा है फ्रांस जो कर रहा है, जो फ्रांस जो सीरिया पर हमले कर रहा है या इसराइल जो फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है, वो भी आतंकवाद का हिस्सा है। आतंकवादियों के साथ की बात तो हो ही नहीं रही है, आतंकवादियों के साथ की बात तो हो ही नहीं रही है। बंसल साहब, सवाल ये है कि जब मुस्लिम तबके से एक तबका उठता है और वो आतंकवाद की मजम्मत करता है और कहता है कि इस्लाम बिल्कुल किसी भी तरह से इस तरह की चीजों की स्वीकृति नहीं देता, तो उसको वीएचपी का सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? नहीं, सपोर्ट की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं आपको रोकने की जरूरत है, युवा भटके हुए युवाओं को साथ लाने की जरूरत है। मैं कहता हूं उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। आप भी पहचानने की जरूरत है जो आतंकवादियों के आंसू बहाते हैं। कौन लोग हैं वो? नहीं, मैं कहता हूं पहुंच की बात है ना। मनी साहब मुझे बताइए, क्या आपने कोई ऐसा फतवा जारी किया कि कोई आतंकवादी का हम जो है ना जी किसी भी तरह से जनाजा नहीं निकलने देंगे?
एक कोई आतंकवादी का हम जो है ना दाह संस्कार नहीं करने देंगे। हम चाहे कीड़े खा जाए उसको, हम उसका संस्कार नहीं करने देंगे इस्लाम रीति के अनुसार। तो फिर आप तब आप कह पाओगे फतवा जब दे दिया गया है, दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया, बेंगलोर में सुनाया, क्या होगा जब तक हम और आप समझेंगे नहीं तब तक फतवे से भी क्या होगा। उषा जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से उषा जी सोल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो उसमें पॉलिटिक्स होना नहीं चाहिए, यही मैंने कहा था। सोल्यूशन ये पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव इशू। हम एक दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? जी उषा जी, कि हम ब्लेम गेम बंद करें, एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना बंद करें और इस पे थोड़ा सा शांति से होकर के सेंसिटिवली हमें इस पे सोचना बहुत जरूरी है कि आप झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं कि आप जिम्मेदार हो, ये जिम्मेदार है। हाँ। हमें किसी मतलब एटलीस्ट हर मुस्लिम को ना जिम्मेदार ठहराना नहीं चाहिए। हमें इस पर सच में सबको एक साथ आकर के सोचना जरूरी है, सेंसिटिवली सोचना जरूरी है। सेंसिटिवली एक साथ आकर के हमें इस पे सोचना जरूरी है कि हम इसको कैसे, इसका सामना कैसे कर सकते हैं, इसको खत्म जड़ से कैसे उसको उखाड़ सकते हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है फिलहाल। तो उषा जी एक न्यूट्रल आवाज के तौर पर हमने आपको इस बहस में शामिल किया है, आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से सोल्यूशन यही है, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें काउंसलिंग करनी चाहिए। हाँ। अगर आज यंगस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वी हैव टू टेल देम दैट दिस इज नॉट गुड। उनको जैसा उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो बुराई से उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, हमें अच्छाई से उनका ब्रेन वॉश करना चाहिए। हमें अच्छाई से उनको समझाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। लेकिन उषा जी, जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है, जिस तरह के वीडियोस आईसिस की तरफ से जारी किया जा रहे हैं, बाकायदा फिल्मी अंदाज में, एक नौजवान है वो बेल्ट लगा रहा है, बारूद की बेल्ट बांध रहा है और उसके बाद वो उसको उड़ा लेता है। मतलब इस तरह के वीडियोस जो लगाए जा रहे हैं इंटरनेट पर, और उनको जो देश का नौजवान है वो देख भी रहा है और उसकी तरफ आकर्षित भी हो रहा है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती कि आकर्षित कोई इन चीजों की तरफ कैसे हो सकता है, क्यों हो रहा है आपके हिसाब से ऐसा? क्या मेरे ख्याल से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बचपन से कुछ है। हाँ। जो उनको अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ, निगेटिविटी की तरफ, और फिर उसमें ये एडिशन है, ये वीडियोस एंड ऑल दोस थिंग्स आर एडिशन। बचपन से है जो एडिशन है, तो मेरे ख्याल से ये हुआ नहीं देखिए, बचपन से मुसलमान कोई ऐसी तालीम दे रहे हैं जिसकी वजह से वो नक्सली कैसे बन गए? सबसे बड़ा आतंकवाद जो है प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सबसे बड़ा आतंकवाद जो है टेररिस्ट जो है ये लोग दिमाग में, तो कैसे चलेगा? कोई बात नहीं डाली जाती, बार जब आप फसाद जिहादी कहते हैं तो उसको मजबूत कर रहे हैं। अरे वो जिहादी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? आप उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? आप फसादी कहिए, मैं नहीं खड़ा रहा, खड़े तो आप हो रहे हैं। नहीं, आप उसको जिहादी क्यों कहते हैं? हम तो फसादी कहते हैं, वो जिहादी कर, आप भी जिहादी कहते हो, दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप तो ISIS के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जिहादी कर, आप भी कह रहे हैं। मुझे नोमानी साहब, हम तो उसको फसादी और हथियारा कहते हैं। अरे नोमानी साहब मुझे आतंकवादी कहते हैं। नहीं, कहने से आप जिहादी क्यों कहते हैं? आप रोकना भी पड़ेगा। तो आप जो नैतिक समर्थन दे रहे हैं ना उसको, वो जिहादी का आप भी कह रहे हैं। उल्टा चोर को साबिर अली साहब, ऐसे में क्या समझाया जाए, किस तरह से समझाया जाए नौजवानों को कि आईसिस से दूर रहो, आतंकवाद से दूर रहो? आपको क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी बनती है? धर्मगुरुओं की ज्यादा जिम्मेदारी है या जो हमारे राजनीतिक दल इन बातों पर राजनीति करने लगते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है? मैं समझता हूं कि हर शख्स की जिम्मेदारी बराबर है, चाहे वो धर्मगुरु हों, एक आम नागरिक हों, एक सियासत में लोग रहने वाले हों, एक फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हों, जिनके पास ऐसा लगे कि ऐसे मशकूक लोग इस तरह, या ऐसा नौजवान जिसके जहन में इस तरह की बात घर कर सकती है, गुंजाइश भी है। हाँ। तो उसको इससे दूर रखने की, अपने घरों में अपने बच्चों की वेबसाइट वो किस तरह का देखता है, किस तरह की बातें करता है, किस तरह की हरकतें करता है, ये हम सबों की जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए। किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती है और न किसी एक को जिम्मेदार बनाने से हल हो सकता है। बिल्कुल। फिरंगी मलिक साहब, यहां पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये इंफॉर्मेशन भी सामने आती है कि करीब 150 नौजवान अभी भी देश के ऐसे हैं जो कि आईसिस की वेबसाइट्स देखते हैं, उनके ट्विटर हैंडल देखते हैं और कहीं ना कहीं उसकी तरफ प्रभावित भी हो रहे हैं। कैसे रोका जाए इन नौजवानों को? आखिर उनके मन में क्या आता है जो वह आईसिस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आतंकवाद की तरफ आकर्षित होते हैं?
देखिए, किसी की भी वेबसाइट देखने से यह कतई तौर पे साबित नहीं होता कि कोई भी शख्स आईएस की तरफ रागिब हो रहा है। हाँ। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मुस्लिम उलमा इस्लाम की रोशनी में जो अमन का पैगाम है, जो आतंकवाद के खिलाफ है, वो अपने बच्चों को बचपने से उसके घर में तालीम दी जाती है, मस्जिदों से तालीम दी जाती है। अब जो कि आईएस का ये आतंक बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग और तेजी से अपने जो मजहबी तकरीबात होती हैं, जो रिलीजियस स्पीचेस होती हैं, उसमें भी इस बात पर जोर देंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम समझते हैं सबकी जिम्मेदारी ये भी है कि जो भी आईएस के पीछे का गेम प्लान है उसको भी दुनिया के सामने आना चाहिए। और जो कुछ भी फ्रांस जो है वो सीरिया पे कर रहा है या इसराइल फिलिस्तीन पे जो आतंक मचा रहा है, उनसे मुताल्लिक जो मजहब के लोग हैं, चाहे यहूदी हों या ईसाई हों, उनसे भी यही अपीलें मीडिया को और लोगों को करनी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों से नहीं। लेकिन फिरंगी वली साहब, ताज्जुब इस बात का होता है कि कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर नौजवानों को बरगलाया जाता है। आपको मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में यह भी बताना चाहिए कि आखिर कुरान शरीफ में आतंकवाद के खिलाफ क्या कहा गया है। ये कुरान में आतंकवाद के सिलसिले में बहुत ही साफ बात कही गई है। पहले ही ये बात कह दी गई कि अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह सब पर रहमत के अपने दरवाजे खोलता है। ये बात कह दी गई कि अल्लाह हरगिज जमीन पर फसाद और बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान में ये भी फरमा दिया गया कि अगर कोई भी इंसान नाहक किसी भी एक इंसान का कत्ल करता है तो वो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसमें जो बात काबिल गौर है वो ये कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कुरान में कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का कत्ल करता है या कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान का, बल्कि लफ्ज इंसान का इस्तेमाल किया गया कि कोई भी इंसान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, अगर वो किसी भी दूसरे इंसान का, बेकसूर इंसान का कत्ल करता है तो वो इतना बड़ा गुनाह है कि वो माना जाएगा कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसी तरीके से हमें कुरान और हदीस में ये भी बताया गया कि अल्लाह जन्नत में जगह उन लोगों को हरगिज नहीं देगा जो जमीन पर फसाद और बिगाड़ पैदा करते हैं, बल्कि अल्लाह जन्नत में उनको जगह देगा जो नेक काम करते हैं और इंसानों के साथ उनका अच्छा सलूक है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अल खल्क़ अल्लाह, यानी तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है, यानी ऑल मैनकाइंड इज वन डिवाइन फैमिली। बंसल साहब, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि गलती किसी भी मजहब में नहीं होती। मजहब को जो लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, कुरान शरीफ की आयतों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, गलती उनकी है। अब ये बात तो मानेंगे ना कम से कम 1 घंटे की बहस के बाद? नहीं समीर भाई, 2 बातें हैं। देखिए, अभी तो एक तो आज की डिबेट को सिर्फ ISIS पर केंद्रित नहीं करना चाहिए, हमें बृहद रूप से आतंकवाद की बात है जी। भारत के अंदर चाहे ISI आया या नहीं आया, लेकिन उससे ज्यादा गंभीर मुद्दे आए अभी देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया कि जब कोई आतंकवादी घटना होती है तो उस आतंकवादी की पैरवी करने वाले लोग हजारों खड़े हो जाते हैं। उस आतंकवाद की पैरवी करने के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट तक को रात को 3 बजे तक जगाया जाता है। लेकिन इस भारत का संविधान और उसकी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो उसको भी परमिशन देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऐसे भी कई पॉलिटिशियन और तथाकथित बुद्धिजीवी और देश के दुश्मन हैं जो कि सरेआम उस आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और उसके आतंकवादी के मारे जाने के बावजूद भी उसके जनाजे में हजारों की संख्या में शामिल होते हैं। आलोक जी जवाब देंगे इसका। लोग उनकी कानूनी पैरवी करते हैं। ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करनी पड़ेगी। एक बात, दूसरी बात ये, बंसल जी वक्त हमारे पास कम है, आलोक जी आपकी टिप्पणी। बंसल जी ने पूरा इसको राजनीतिक रूप देना चाहा, मैं राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता हूँ। आप सुनिए ना बंसल जी, मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ, शांति से सुनिए। बंसल जी सुनने की भी आदत डालिए। आप जैसे लोगों ने ही धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया है, आप सुनिए बात को। राजनीतिक सत्ता का पक्षधर नहीं हूँ। सुनिए बात आप मुझे बताइए कि मैंने विश्व हिंदू परिषद हमेशा बीजेपी के लिए वोट मांगती है, आप विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। सुनते पर आइए। मैं केवल ये कहता हूं कि जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, क्या सरकार ने कोई कदम उठाया कि इस तरह के वीडियोस को रोका जाए? पहला कदम वहीं से उठना चाहिए। दूसरा, धर्मगुरु साहब ने ठीक आयतों की बात कही, तमाम कुरान की बातें कही, लेकिन शायद वो धर्मगुरु साहब भी उन चीजों को अपने युवाओं तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। अदरवाइज उनको बरगलाने में आ जाते हैं वो लोग। प्लीज, विश्व हिंदू परिषद में भी बहुत सी चीजों को प्रमोट किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं क्यों नहीं कहना चाहता? मुझे बताइए, अगर आतंकवाद के मामले में भाई, विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोगों को हमने अंग्रेज जी की भी वकालत करते देखा है।
हमने विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोगों को साधु और साध्वी जिनका नाम आरोपित रहा उनकी भी पैरवी करते देखा है। हमेशा से नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आप धार्मिक कट्टरता को किसी भी पक्ष में हो उसको बढ़ावा मत दीजिए और धर्म गुरुओं को भी सक्रियता से काम करना पड़ेगा। केवल टीवी चैनल पर आकर अपनी बात और आयत सुनाकर जाने से काम नहीं चलेगा। नोमानी साहब, आखिरी कमेंट तरह से आप लोगों को भी जमीन पे काम करना होगा। जितने भी आतंकवादी है बगैर जो है धर्म और समुदाय से जोड़े हुए, ये जो है हिंदू आतंकवादी या भगवा आतंकवादी कहते हैं, हम इसके भी खिलाफ हैं। आप आतंकवादी को आतंकवादी कहिए और इसको अलग थलग कीजिए, जो आम धारे का जो विचार है उससे भी और जो है समुदाय से भी। जो लोग समुदाय और विचार और धर्म से जोड़ते हैं उसको जो है वो बल प्रदान कर रहे हैं और उनमें वो सारे लोग जो है वो इसमें जो है शामिल हैं जो गलत व्याख्या करके आतंकवादियों को मजबूती जो है प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास कम है, इसलिए इस धर्म संसद में जो ये बहस चल रही थी इसको हमें यहीं रोकना पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे की बहस का लबोलुआब मेरे हिसाब से यही निकलता है कि कोई भी मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता, हिंसा करना नहीं सिखाता। जरूरत बस इस बात की है कि वो लोग जो मजहब को, इस्लाम को गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, वो उनकी मंशा क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इस बात को भी लोगों के सामने रखा जाए। कोशिश हमारी यही थी इस धर्म संसद के बहाने लोगों को जागरूक करने की, और इस बड़ी बहस को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। आप सभी का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में आने के लिए। नमस्कार। नेताजी का जन्मदिन, शाही जश्न, समाजवादी महफिल, सितारों के ठुमके, ये कैसा समाजवाद, आज शाम 6 बजे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। कर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैकुंठ हॉल फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा 1 मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से, मेरे साथ दिल्ली लाइव। सैफई पर चढ़ा मुलायम सिंह के शाही जन्मदिन का रंग। AR रहमान और बिग बी समेत कई बॉलीवुड सितारे लगाएंगे समाजवादी ठुमके।
अकाली दल का राहुल परवार आतंकवाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। अमरिंदर का जवाब, राहुल की लोकप्रियता से घबराए बादल। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के तेवर कड़े। लालगंज में हुए तनाव के लिए डीएम और एसपी को लगाई फटकार। यूपी में कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। राहुल के साथ मीटिंग के बाद